अपने कमरे के बिस्तर पर लेटी हुई ज्योत्सना एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रही थी। पैरों को ऊपर उठाए, फिर कमर को धीरे धीरे ऊपर करे, उसके बाद पैरों को सर के पीछे के हिस्से में सटाने की कोशिश करे। अरे पर कैसे करे, ये पैर तो जैसे जमीन से शादी करके बैठे हैं, उठने का नाम ही नहीं ले रहे। ऊपर उठो रे ऊपर, वरना आज मैं तुम्हें खुद उठा दूंगी। चल ज्योत्सना, अब या तो पेट अंदर जाएगा या तू खुद ऊपर छत तक जाएगी। आज नहीं तो कल ये आसन मुझे सलाम करेगा, चाहे इसके लिए सीलिंग ही क्यों ना छूने पड़े। अपनी कमर को हाथों से सहारा देते हुए ज्योत्सना पैरों को ऊपर सीधा करने की कोशिश कर रही थी, तभी राधिका कमरे में आती है। अरे ज्योत्सना, तेरी गर्दन कहाँ गई? कितनी बार कहा है तुझसे ये उधम मत किया कर। अरे नाड़ी वाड़ी तोड़ कर बैठ जाएगी तू। अरे मम्मी यार, तुम उल्टी डायरेक्शन में हो, मेरा मुंह इधर है, इधर आओ, मैं यहाँ हूँ। ये पैरों से सीलिंग को उठाने की कोशिश क्यों कर रही है? तो कोई भगवान नहीं है जो उंगली पर पर्वत उठा ले? और उन्होंने भी हाथों की उंगली का इस्तेमाल किया था, पैरों की उंगलियों का नहीं। सीलिंग को सपोर्ट करने के लिए घर के पिलर है मम्मी, मेरे पैरों की जरूरत नहीं है, मैं बस एक्सरसाइज कर रही हूँ। एक्सरसाइज? अरे बेटा, क्या हो गया तेरे गर्दन में? ये गर्दन एक तरफ झुका के क्यों आई है? हटा हाथ तो देखे, किसी जानवर ने काट लिया क्या? मैं गले को थोड़ा टिल्ट करने की कोशिश कर रही थी पापा की, मेरे गर्दन से बहुत जोर से कट कर की आवाज आई। लगता है मेरी गर्दन टूट गई है, अब क्या होगा? क्या मम्मी जी, अब क्या होगा? ओहो, अब क्या होगा? विवेक, तू जल्दी से गाड़ी निकाल। पगली लड़की, तू बिना गर्दन को उंगली करने की क्या जरूरत थी तुझे? बचपन में इसी तरह हमेशा अपने कान में उंगली करती रहती थी, कभी कान से पानी बहा लेती, कभी फोड़ा कर लेती थी। अरे क्या जरूरत थी गले को छूने की तुझे? भगवान ने जैसा दिया वैसा काफी नहीं है क्या? डबल चीन हो रहे थे मम्मी, मुझे भाभी की तरह दो गालों वाली नहीं दिखना था, तो एक्सरसाइज कर रही थी, उसी में लगता है कुछ ऊपर नीचे हो गया। पिछली बार की याद है तुझे बेटा, जब तूने एक्सरसाइज किया था तो क्या हुआ था? पूरे 2 महीने तक गले पर पट्टा लगाकर बैठना पड़ा था तुझे। इस बार क्या चाहती है? कौन सा हिस्सा तोड़ेगी? अब तो मेरे शरीर में भी जान नहीं रही कि मैं तेरे पीछे नौकरों की तरह घूमती रहूं। अरे यार मम्मी, तुम लोग ना कभी मुझे मोटिवेट मत करना। पहाड़ पर चढ़ने वाले भी कितनी बार बर्फीली हवाओं के कारण रुक जाते हैं, क्या पहाड़ चढ़ना छोड़ देते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर चुनौतियां आ रही है मतलब कि आप सही डायरेक्शन में हो। अपनी फिटनेस को लेकर आजकल निशा बावली हुई पड़ी थी। कभी किसी वीडियो को देखकर एक्सरसाइज करने लगना, तो कभी किसी क्लास के बारे में पता करके वहां जाकर एडमिशन तक करवा लेना। तेरे घर वालों ने तुझे 5,000 दे भी दिए, ये तीसरी योगा क्लास में एडमिशन करवाने आई है तू। बाकी दोनों में जाने का वक्त नहीं है मैडम के पास, और तीसरा भी ज्वाइन कर लिया। टाइम तो इतना है कि पूछ मत, बस सालिस खत्म नहीं हो रही है, इसीलिए मैंने एक और क्लास में एडमिशन करवा लिया। सुना है यहाँ की सर बहुत स्ट्रिक्ट है, और एब्सेंट करने